चलिए एक नए चैप्टर के साथ कुछ टेक्निकल बातें हम आपको बताने जा रहे हैं जो ठीक है बहुत ज्यादा आपको इसकी आवश्यकता पड़ती है। जनरली होता क्या है कि जब आप कभी भी कोई दिक्कत आती है आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में तो आप ये सोचते हैं या फिर कभी आपको ऐसा लगता है कि स्पीड हमारी कम हो रही है, ठीक है, या पहले से कम है तो इसको बढ़ाना चाहिए। तो आपके दिमाग में एक सवाल आता है कि रैम बढ़ा लेते हैं इसकी, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रॉपर आपको बताएंगे कि स्पीड बढ़ती कैसे है और एक्चुअल में मिल के कौन कौन से ऐसे डिवाइस होते हैं जो प्रॉपर स्पीड देने के काम आते हैं, ठीक है। खाली रैम को बढ़ा देने से आपकी स्पीड नहीं आती है। क्यों नहीं आती है इसका हम आपको सोल्यूशन यहाँ पे देंगे। पहले आप एक एक चीज को यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। ये सब बहुत आप देखते होंगे यूट्यूब पे कहीं भी ये चीजें मिल जाती हैं लिखी हुई। आप देखेंगे वहां पे तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे ऐसे टेम्परेरी फाइलें होती हैं, कुछ मतलब आपके ऐसे भी फंक्शन होते हैं जिसको ऑफ कर दिया जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन बता देते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि वो स्पीड में, जैसे मान लीजिए आप काफी लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो हार्ड डिस्क में कुछ गलत सेक्टर्स क्रिएट होते हैं या डेटा आपका इधर उधर हो जाता है, तो उसको एक पास में करने के लिए होता है, तो उससे इंप्रूवमेंट एक नॉर्मल परसेंट तक ही आप कर सकते हैं, ठीक है। अब स्पीड जब बढ़ाने की बात आएगी तो स्पीड सॉफ्टवेयर से नहीं बढ़ती है, खाली स्पीड के लिए हार्डवेयर भी आपका उस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कौन कौन से लोग मिलकर स्पीड को मैनेज करते हैं, जिससे ये कंफर्म हो कि क्या क्या करें हम स्पीड बढ़ाने के लिए। यहाँ पे दिया गया देखिए, क्या रैम बढ़ाने से कंप्यूटर की स्पीड तेज होती है। मेन इसको एक टाइटल दिया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए दिया जा रहा है कि सबके 99% लोगों के दिमाग में ये सवाल होता है कि ठीक है अगर हम रैम बढ़ा देते हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। रैम का प्रॉपर वर्क क्या होता है ये आपको पता नहीं, समझ में आता है कि नहीं आता, तो आप इसको कोशिश करिए समझने की। रैम जो होती है वो क्या करती है, सबसे पहले जब आप किसी डेटा को एंटर करते हैं तो वहां पे रैम की जरूरत पड़ती है। रैम का काम होता है कि डेटा को एंटर करना और इसको प्रोसेस के लिए आगे पास कर देना। अब इसके बीच की कुछ प्रक्रिया होती है, हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। अब इसमें देखिए एक रैम आपको दिखा रहे हैं, लैपटॉप की रैम है ये। देखिए रैम का जो आपको प्रॉपर बता रहे थे पीछे हम आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रैम यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट आपको याद रखने चाहिए, पहले हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ये हमारी रैम है। रैम में देखिए कितने जीबी की रैम है, यहाँ पे लिखा गया है आपका 16 जीबी की रैम है। कौन सी रैम है, DDR4 है, ठीक है। यहाँ पे जो ये लिखा गया है 3200, ठीक है। ये देखिए 3200 जो लिखा गया यहाँ पे, ये क्या है आपका, इसको FSB कहते हैं। ये हो जाती है आपकी FSB, ठीक है, जिसको फ्रंट साइड बस कहा जाता है। इसको हम थोड़ा सा आगे ले चल के इस बात को बताते हैं कि इसका क्या रोल होता है सिस्टम में, ठीक है। आप देखेंगे और हम एक रैम दिखाएंगे आपको, उसमें आप देखिएगा ये चीज उसमें क्या दिखा रहा है आपको समझ में आएगा। आप चलिए थोड़ा सा आगे आपको लेके चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या है, सेम पोजीशन पे देखिए एक रैम और हम आपको दिखा रहे हैं। इस रैम को आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। इस रैम में देखिए क्या लिखा गया है, ये रैम कौन सी है आपकी, DDR2। क्या लिखा गया है यहाँ पे, DDR2 2 GB और यहाँ पे 667 मतलब 667। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन लिखा गया है और वहां पे दोनों में कितना गैप है, बहुत सारा डिफरेंस हो गया यहाँ पे, आप देखिए आगे, ठीक है। अब इसका हम लॉजिक बता रहे हैं आपको। पहले तो अब यहाँ पे देखिए कि प्रोसेस क्या होता है कंप्यूटर के वर्क करने का। जब भी हम रैम की बात करते हैं, मान लीजिए आपने रैम का क्या किया, रैम बढ़ा दी, रैम का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गया, डेटा मिल गया उसको। अब रैम क्या करेगी, डेटा आगे पास करती है, ठीक है। तो पास करने के लिए क्या होता है, उसके साथ अब कुछ लोग और मिलकर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए जो कुछ टीम वर्क होता है ना, ये भी प्रोसेस क्या होता है, टीम वर्क होता है। यहाँ पे देखेंगे कि टीम वर्क है। आपको पता है टीम में अगर एक भी आदमी जो है वीक होगा, ठीक है, तो वो प्रॉपर टीम का परफॉर्मेंस क्या होगा, प्रॉपर नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। जैसे मान लीजिए A है आपके पास और यहाँ पे B है आपके पास और C है आपके पास। इन तीनों लोगों आपस में कनेक्ट होते हैं और तीनों लोगों के मिलने से कोई काम होता है। अब यहाँ पे A जो है इसने क्या किया, किसी चीज को यहाँ पे फॉरवर्ड करता है और ये इसको क्या करना है, C को भेजना है आपके पास, B के पास भेजना, और B से मान लीजिए सीधे निकल के बाहर चली जा रही है। ये क्या किया, यहाँ पे रोक लेता है इसको क्या करता है, होल्ड कर रहा है। ये प्रॉपर इस स्पीड से नहीं दे पा रहा है जिस स्पीड से देना चाहिए। तो अब यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड यहाँ पे डिले हो रही है, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, डिले हो रही है। फिर यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे जब डिले करके भेजेंगे तो फाइनल स्पीड तो डिले हो गई ना। यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल स्पीड आपकी क्या हो गई, डिले हो गई। एक आदमी फास्ट है, दो लोग स्लो है,
तीनों की चयन के बाद ही आपका ये जो अभी है आपका वर्क के आगे पहुंचने वाला है, तो बीच में एक रोक लिया, तो रोकने से क्या हो गया, जो फास्ट आप वर्क कर रहे थे उतने दूर तक तो फास्ट हुआ, लेकिन वहां पे जाके वो डिले हो गया, फिर फाइनल परफॉर्मेंस जो आना चाहिए वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा आपका। सेम यही प्रक्रिया होती है आपको इसको समझने की। जब भी आप कंप्यूटर में डेटा को इन करते हैं किसी भी इनपुट डिवाइस की सहायता से, आपने क्या किया, किसी भी इनपुट डिवाइस की सहायता से इसको इन किया, अभी कहां पे जाता है, प्रोसेस के लिए जाता है। आप देखते होंगे पीछे, आप वीडियो में देखिएगा, मदरबोर्ड हमने बताया था, मदरबोर्ड जो होता था वो क्या था, आपका मेन बोर्ड होता था। अब यहां से होके मान लीजिए यहाँ सीपीयू का सॉकेट बना हुआ है, यहाँ रैम का सॉकेट बना हुआ है, अब यहाँ पे आपने डेटा दिया, अब ये रैम डेटा यहाँ पे लेके जाएगी किसके पास, सीपीयू के पास। तो ये डेटा जो लेके जाती है यहाँ पे, इसको किस जो स्पीड होती है उसको एफएसबी कहा जाता है, फ्रंट साइड बस। ठीक है, इस डेटा के ले जाने का जो प्रोसेस होता है, जो स्पीड होती है, उसे क्या कहा जाता है, एफएसबी कहा जाता है। अब रैम की एफएसबी यहाँ पे क्या है, 667 है आपका। वहां पे क्या थी, जो 16 जीबी की DDR4 रैम थी आपकी, उसमें थी 3200। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, इसकी स्पीड कम है और उसकी ज्यादा है। अब जो 3200 की स्पीड वाली रैम होगी, ठीक है, जिसका एफएसबी कितना होगा, 3200 होगा, आप यहाँ पे लगा दीजिए। अब ये 3200 स्पीड, अब आगे जो प्रोसेसर होगा, इसके बीच में जो रास्ता मिल रहा है ले जाने के लिए, इसको आप क्या कहते हैं, बस। इसको क्या कहते हैं, बस, जहां से रास्ता होके जाता। तो ये एफएसबी रैम में भी होती है, ठीक है, एफएसबी बोर्ड में भी होती है आपकी स्पीड। ये दोनों लोग मिलकर किसके पास लेके जाते हैं, सीपीयू के पास। यहाँ पे आपने डेटा क्या कराया, इन कराया, डेटा किधर जा रहा है आपके पास, सीपीयू के पास जा रहा है। अब जब सीपीयू के पास जाएगा तो सबसे पहले सीपीयू के पास क्या, देखिए मेमोरी में दोनों साइड से दिखाया गया है, ठीक है, वो मेमोरी पे इन करेगा डेटा। मान लीजिए क्या होगा, मेमोरी होगा, क्योंकि अगर आपके सिस्टम में मेमोरी फाइंड नहीं होती है तो सिस्टम आपका आगे वर्क करेगा ही नहीं, कोई डिस्प्ले नहीं देगा। ये तो मस्ट है, सबसे पहले जो नीड होती है आपकी किसकी होती है, ये मेमोरी यूनिट की होती है। जैसे डेटा मेमोरी यूनिट में पहुंच जाता है, अब ये कहां जाता है, प्रोसेस के लिए किसके पास, सीपीयू के पास जाता है। अब सीपीयू के पास जब जाता है यहाँ से डेटा आपका, तो सीपीयू की जितनी कैपेसिटी होती है ये क्या करता है, वर्क करता है। यहाँ पे क्या करता है, वर्क करता है। मान लीजिए सीपीयू की कैपेसिटी है कि वो जो है नॉर्मल 2 GB 4 GB पे अच्छा वर्क करता है। यहाँ पे आपने लगा दिया 8 GB, क्या कर दिया आपने, 8 GB। अब डेटा तो आप भेज रहे हैं, लेकिन सीपीयू की कैपेसिटी नहीं है उतनी, ठीक है, उसकी एक नॉर्मल स्पीड कैपेसिटी है। तो उस कंडीशन में क्या, 8 GB रैम देने से आपका ये सीपीयू तो वर्क नहीं करेगा ना। तो आप तो क्या किया, रैम को बढ़ा दिए, सीपीयू आपका जो था वही लगा हुआ था, ठीक है। अब इस कंडीशन में रैम बढ़ा देने से प्रोसेस तो इसे करना है ना, रैम को थोड़ी ना करना है। रैम का काम क्या होता है, डेटा रिसीव करना और आगे ट्रांसफर करना, ठीक है, मदरबोर्ड से होते हुए। तो अब यहाँ पे अगर आपने रैम को बढ़ा दिया है, डेटा ज्यादा मिल रहा है, लेकिन प्रोसेस जो करता है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है जितना ये डेटा देता है, तो क्या आपको स्पीड मिलेगी, कभी नहीं स्पीड मिल सकती है। यहाँ पे ट्यूनिंग क्या सेट करना होता है कि हम कभी भी स्पीड उसके हिसाब से रखेंगे कि जैसा हमारा प्रोसेसर होगा उसके हिसाब से हमारी मेमोरी होगी, रैम जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से हमारा बोर्ड होता है। जब ये तीनों के जो है सेट जो है कॉम्बिनेशन जो है सेट होते हैं आपके, तब जाके एक प्रॉपर स्पीड होती है। आप देखते होंगे कभी भी मार्केट में 2 तरह के कंप्यूटर मिलते हैं, एक असेंबल्ड होता है और एक ब्रांडेड होता है। कभी भी आप देखते होंगे, यहाँ पे इसको हम हटाते हैं, तो ब्रांडेड में आप देखते होंगे, ठीक है, एक नॉर्मल सेट जो कंपनी सेट करती है उसमें देखेंगे कि जो परफॉर्मेंस वो 4 GB मेमोरी के साथ दे देगा आपको, आपका असेंबल्ड कंप्यूटर 8 GB के साथ नहीं दे सकता है। उसका रीजन क्या होता है कि जब भी उसका रीजन है आपका, जब भी कोई ब्रांडेड, ठीक है, कंपनी कंप्यूटर को असेंबल करती है तो क्या करती है, सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन सेट करती है, किसका, रैम का, उसके बाद सीपीयू का, उसके बाद बोर्ड का, जिसको आप मदरबोर्ड कहते हैं। ये क्या करती है, इसके हिसाब से ये सेट करती है, इसके इंजीनियर इसके हिसाब से सेट करते हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन हमें सेट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन उसको तो पता है, उसके पास सिस्टम है हर चीज को प्रॉपर चेक करने के। अब दुकान पे जाते हैं आप किसी चीज को असेंबल कराने के लिए, तो आपसे पूछता है कितने GB मेमोरी लगा दे, ठीक है, आप कहते हैं कि 8 GB लगा दीजिए, ठीक है। फिर वो कहता है कौन सा सीपीयू लगा दे। अब ये नहीं पूछता कि अगर आप 8 GB मेमोरी लगाएंगे तो सीपीयू भी आपका ये लगना चाहिए। आप फिर पूछेगा कौन सा, आप कहे कि जो थोड़ा सा
सस्ता पड़े लगा दीजिए, उसने आपको क्या किया, कोई भी प्रोसेसर यहाँ पे कोर 2 ड्यू लगा दिया, ठीक है, या फिर डुअल कोर लगा दिया, या फिर i3 लगा दिया। अब बताइए इतने सारे सिस्टम में 8 GB के साथ ही इस पे भी लगा दे रहा है, इस पे भी लगा दे रहा है, और इस पे भी लगा दे रहा है, ठीक है। तो जब सब पे एक ही लगा रहा है, रैम तो हमारी 8 GB है, प्रोसेसर में डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? तो जब कभी भी इसके साथ अगर लगेगा 8 GB, तो सीधी सी बात है अच्छी स्पीड मिलेगी। मान लिया i5 है आपका, अब इसके साथ लगा रहा है तो और अच्छी स्पीड मिलेगी, लेकिन यही इसके साथ लगा रहा है तो जो स्पीड इसको देनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि प्रोसेसर की कैपेसिटी वहां पे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए आपके सिस्टम हैंग करते हैं। जब ये चीजें प्रॉपर आप नहीं करते हैं तो सिस्टम क्या करता है, हैंग करता है। सबसे ज्यादा हैंगिंग प्रॉब्लम इसीलिए आती है जब कॉम्बिनेशन प्रॉपर सेट नहीं होता है, या उसकी कैपेसिटी इतनी होती है और आप उससे ज्यादा वर्क कराना चाहते हैं आप उससे, तो सिस्टम क्या करेगा, हैंग कर जाएगा, ठीक है ना। जब आप उसको बार बार फोर्स करेंगे तो सिस्टम एक समय होता है जब हैंग कर जाता है, फिर कुछ भी नहीं करता प्रॉपर। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना होता है कि खाली सॉफ्टवेयर अपडेट करने से, फाइलों को रिमूव कर लेने से एक लिमिटेड चीजें आपको मिल सकती हैं, कि नॉर्मल जो थोड़े बहुत लोड होते हैं सिस्टम के वो कम हो सकते हैं, स्पीड नहीं बढ़ाई जा सकती उसकी, क्योंकि स्पीड बढ़ाने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, जो हार्डवेयर यूज किए जाते हैं उनका मेन रोल होता है स्पीड बढ़ाने में, ठीक है। खाली सॉफ्टवेयर से स्पीड नहीं बढ़ेगी आपकी। हाँ, इन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रॉपर सेट किया जाता है, उसके हिसाब से स्पीड बढ़ती है। तो कभी भी जब भी आपको रैम एक्सटेंड करवाना हो तो अपने सिस्टम की कैपेसिटी को हमेशा देख लीजिए, या जो भी कोई एक्सपर्ट है अगर थोड़ा सा जानकार है उससे एक बार राय जरूर ले लीजिए, ठीक है। नहीं तो आपके रैम बढ़ाने से और ज्यादा प्रॉब्लम आपके सिस्टम में आ जाएगी। पता चलेगा को पहले और अच्छा काम करता था, अब आपने रैम बढ़ा दिया तो अब और नहीं कर रहा वो, ठीक है। इस कंडीशन में कभी भी इसको आपको ऐड कराने के लिए, एक्स्ट्रा बढ़ाने के लिए कभी भी किसी से राय ले लेना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कम से कम प्रॉपर, नहीं तो क्या होगा, पैसा भी खर्चे करेंगे, काम भी नहीं होगा आपका। यहाँ पे एक समझ में आ गया सिस्टम आपका, कि आप पहले इनपुट देते हैं, उसके लिए फिर जरूरत पड़ जाती है किसकी, मेमोरी की, ठीक है। इनपुट देने के बाद जैसे आपने इन किया, सिस्टम को ऑन किया, सबसे पहले सेक्शन क्या चेक होता है, मेमोरी का आपका, ये सब चेक होता है। चेक होने के बाद जो है, जैसे आपने इनपुट दिया, मेमोरी से होते हुए कहां पे चला गया, सीपीयू के पास। अब सीपीयू में 2 सेक्शन है, एक कंट्रोल यूनिट है। सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल यूनिट प्रोसेस में जाता है, तो कंट्रोल यूनिट का क्या होता है आपका, कंट्रोल यूनिट का काम होता है डेटा की कंट्रोलिंग करना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डेटा की कंट्रोलिंग करना, डेटा की कंट्रोलिंग करना, ठीक है। यहाँ पे डेटा की क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है। वो ये देखता है कि हमारे सीपीयू की जो कैपेसिटी है, मतलब एलयू की जो कैलकुलेशन स्पीड है, हमको उसके हिसाब से उसको डेटा आगे पास करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये प्रॉपर उसके हिसाब से डेटा पास करता है, फिर आगे का प्रोसेस आपका कंप्लीट होता रहता है। अब यहाँ पे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपको आउटपुट दिया जाता है। आउटपुट देने के बाद क्या होता है कि अब यहाँ पे आप डिसाइड करते हैं इसको टेम्परेरी में रखना है या फिर हमें परमानेंट स्टोर करना है। तो मेमोरी 2 तरह की यूज करते हैं आप, एक टेम्परेरी होती है और दूसरी परमानेंट होती है, ठीक है। क्या होती है आपकी, जिसको आप प्राइमरी कहते हैं, एक प्राइमरी हो जाती है और दूसरी क्या हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती है। दूसरी आपकी सेकेंडरी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है आपकी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, देखते हैं क्या है इसमें, उसके बाद फिर देखा जा रहा है। यहाँ पे देखिए आगे, अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपको बताई गई है यहाँ पे, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। ये कि अब जो है, अब देख रहे होंगे कि अब हार्डवेयर के पार्ट बहुत कम मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें क्या है, खत्म हो चुकी हैं, तो आपको टेक्निकल चीजें बहुत कम मिल पाएंगी। हमेशा क्या होता है, अगर आपके पास सिस्टम है, सिस्टम चलाते हैं, तो कम से कम इतनी तो जानकारी आपको रखनी चाहिए कि किसी से कहते बात करते समय ये चीजें क्लियर हो जाए आपकी, कि हाँ आपको कुछ नॉलेज है उसके बारे में, ठीक है। बहुत लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, सवाल करते हैं, तो उनको खुद ही नहीं समझ में आता कि हम कर क्या रहे हैं। अब जैसे हम एक नोट दिया गया था, फ्रंट साइड बस, जिसको हमने क्या किया था, एफएसबी कहा था, ठीक है। तो इसको क्या कहा था, एफएसबी कहा था, कि ये पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ये क्या होता है, कंप्यूटर का हिस्सा होता है। अभी आपको बता रहे थे क्या होता है, मदरबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए, दैट अलाउ डेटा टू ट्रेवल बिटवीन द प्रोसेसर, ये क्या करता है, इसके बीच से डेटा आपका क्या होता है, ट्रेवल करता है। कहां पे, प्रोसेसर और मदरबोर्ड के बीच में, सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अभी हमने आपको सारा प्रोसेस समझाया, और देखिए यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है कि एफएसबी का मेन रोल क्या होता है। मतलब एफएसबी के माध्यम से जो है डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करता है और वो प्रोसेसर तक पहुंचता है, ठीक है, प्रोसेस के।
ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई आपकी। अब यहाँ पे देखिए आपके पास कंप्यूटर है और ये लैपटॉप है, दोनों की प्रक्रिया सेम होती है। बस क्या होता है कि आपकी सुविधा के अनुसार इसको बनाया गया है। लैपटॉप में थोड़ी सी आपको सुविधाएं मिल जाती है बैकअप वगैरह को लेके, और कहीं भी ये पोर्टेबल डिवाइस हो जाता है, थोड़ा सा मूव करने में आसान होता है। ये क्या होता है, ये आपका क्या होता है, पूरा सेट जो होता है इसे आप क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर की जनरल स्पीड बढ़ाने के लिए तो हमें हार्डवेयर के अगर हम अब अपग्रेड करना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में पहले जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना होता है कि सीपीयू हमारा कौन सा उसमें लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन कभी नहीं रहेगा। ठीक है, बहुत छोटा सा चैप्टर था ये, लेकिन बहुत काम की चीज थी। ठीक है, क्योंकि आज की डेट में अगर ये नहीं जानते हैं आप तो कोई मतलब नहीं आगे जानने का। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझिएगा, कोशिश करिएगा। अगर कोई आपके दिमाग में सवाल आता है तो कमेंट करिएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको यहीं पे पोस्टपोन करते हैं।